ओके, अब हम पढ़ेंगे होमोनिम्स के बारे में। ये भी हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसके ऊपर से हमें सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं एक्सरसाइज सी में। तो हम फिर से एक बार देख लें। होमोनिम्स किसे कहते हैं? टू और मोर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड एंड स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स, राइट। फर्स्ट है लेफ्ट। लेफ्ट यानी अपोजिट ऑफ राइट। एंड लेफ्ट और किसे कहते हैं? पास्ट टेंस ऑफ लिव, उसे भी लेफ्ट ही कहते हैं। फिर आगे है बो। बो यानी अ वेपन होता है, उसे भी बो कहते हैं। एंड अ नोट विथ टू कर्व्स, इसे भी बो कहते हैं। फिर है बेर। बेर यानी सफर, सफर करना। एंड ये एनिमल होता है भालू, उसे भी बेर कहते हैं, ठीक है। फिर टॉस। थ्रो केयरलेसली, उसे भी टॉस कहते हैं। एंड फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड विनर, उसे भी टॉस करना कहते हैं। हम क्रिकेट में देखते हैं कि टॉस कौन जीता, उस तरीके से। फिर मग। अ लार्ज कप, उसे भी मग कहते हैं। और दूसरा मग किसे कहते हैं? अटैक एंड रोब समवन, ठीक है, इसे भी मग कहते हैं। तो अब हमें एक्सरसाइज सी में क्या करना है? ऑन पेज नंबर 24 यूज ईच पेयर ऑफ होमोनिम्स गिवन अबव सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लेफ्ट, फिर बो, बियर, बेर, टॉस एंड मग, ये पांचों से दो दो सेंटेंसेस बनाए जिसके दो अलग अलग मीनिंग हो। बो अ वेपन हो, उस तरीके से भी। एंड अ नॉट विथ टू कर्व्स, उस तरीके से हमें दो सेंटेंस बनाने ये पांचों वर्ड्स के, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है लेफ्ट। एक तो ऑपोजिट ऑफ राइट हो वैसा कोई सेंटेंस क्रिएट करना है, और दूसरा पास्ट टेंस ऑफ लिव, उस तरीके से करना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सरसाइज में आपको वही आंसर्स करने लिखने हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है लेफ्ट। हम लेफ्ट के बारे में दो सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। एक तो अपोजिट ऑफ राइट होता है वो लेफ्ट, और दूसरा लेफ्ट जो पास्ट टेंस ऑफ लिव होता है, उस तरीके से दो सेंटेंस क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है? अपोजिट ऑफ लेफ्ट, राइट, लेफ्ट का बनाना है। तो पार्ट्स left hand was paining, so he could not bowl. उसका लेफ्ट हैंड बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए वो बॉलिंग नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है? पास्ट टेंस ऑफ लिव, उसे भी लेफ्ट कहते हैं। हमें अभी उससे एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो क्या आएगा? द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब ये लोग जो खेल रहे थे क्रिकेट, वहाँ पे बारिश हुई तो सारे प्लेयर्स फील्ड छोड़ के चले गए। तो क्या आएगा? द players left the field. क्यों? कब? when it started raining, ठीक है। तो देखो, मैंने इस तरीके से एक सेंटेंस बनाया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सेंटेंस लिखना है। आप अपने हिसाब से जो मीनिंग सेम रहना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट और ये लेफ्ट यानी ऑपोजिट ऑफ राइट है, और ये लेफ्ट यानी जो ल्यू है उसका पास्ट टेंस फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस हमें किससे बनाना है? बॉस से, ठीक है।
फर्स्ट है अ वेपन। बो यानी हम जो रामायण आपने देखी थी अभी सीरियल जो आ रही थी दूरदर्शन पे। हाँ, तो राम भगवान जैसे तीर चलाते हैं, वो वेपन को भी वो तीर जहाँ जिस क्या बोलते हो, जिस वेपन से तीर को छोड़ते हैं, तीर कामठा ऐसा बोलते हैं ना, वो वाले वेपन को बो कहते हैं। ठीक है, तो हम उसी से सेंटेंस लिख रहे हैं। लॉर्ड राम carried a bow and an arrow with him। एरो यानी तीर, और जो तीर कामठा बोलते हैं वो बो। ठीक है, नेक्स्ट बो यानी अ नॉट विथ टू कर्व्स। हम पार्टी में जाते हैं तो ऐसे बो पहनते हैं, वो वाला बो। तो उससे एक सेंटेंस बताती हूँ। ठीक है, द बॉय दैट हम ऐसा लिखते हैं कि जो बॉय ने पहना हुआ है वो रेड कलर का है। ठीक है, तो द बो दैट द बॉय was wearing was red। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कौन सा है, बेर। तो एक तो क्या है, सफ़र करना यानी कि सहन करना। तो आप लोग जब छोटे थे तब आपको वैक्सीनेशन सब देते थे, तो आपको बहुत दर्द होता था, तो वो वाला सफ़र हम एक सेंटेंस वैसे बनाएंगे कि चिल्ड्रन हैव टू बेयर द पेन ऑफ वैक्सीनेशन। Children have to bear the pain of vaccination। और दूसरा बेर मतलब एनिमल। तो एनिमल बेर कहाँ पे होता है, जंगल में। तो हम उस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अ बेर इज फाउंड इन जंगल, और लिख सकते हो अ बेर कैन स्केयर अवे चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ अ बेर कैन स्केयर अवे चिल्ड्रन। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो कि आई हैव शो बेर इन जू, और कुछ इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉस। फर्स्ट टॉस मतलब थ्रो केयरलेसली। तो उसमें क्या आएगा, क्या लिख सकते हो कि दे टॉस द बॉल इनटू द फील्ड, यानी कुछ भी देखे कुछ भी कहीं पे भी देखे बिना बॉल फेंक दिया। स्टूडेंट्स tossed the ball into the field। ठीक है, और दूसरा क्या है, फ्लिप अ कॉइन टू डिसाइड विनर। तो यहाँ पे हम कैसे क्रिकेट में जो करते हैं वैसे ही लिखेंगे कि वी टॉस टू सी हु वुड फील्ड फर्स्ट, राइट। We tossed to see who would
filled first. ठीक है, लास्ट वो क्या है, मग। तभी हमें मग से 2 सेंटेंस बनाने। एक मग का मतलब होता है अ लार्ज कप, और दूसरा मग का मतलब क्या होता है, अटैक एंड रोब समवन। तो अब आप कुछ भी 2 सेंटेंस लिख सकते हो, जैसे कि माई मदर हैज़ अ लार्ज मग ऑफ टी एवरी मॉर्निंग, और लिख सकते हो कि आई ड्रिंक अ लार्ज मग ऑफ मिल्क एवरी डे, राइट। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। माई मदर हैज़ अ mug of tea every morning। और दूसरा है अटैक एंड रॉब समवन। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि द कपल वॉज मग्ड इन द डार्क एरिया बिहाइंड देयर हाउस। ठीक है, द कपल जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ। द कपल was mugged in the dark area behind their house। समझ में आ गया? तो आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी तीनों लिखनी है, टेक्स्ट बुक प्लस नोटबुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्लस नोटबुक दोनों में लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस लिखे वो वाले सेंटेंस अगर आपको लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कुछ नए ही सेंटेंस लिखेगा, तो आपको भी पता चले कि किस तरीके से वो यूज़ करने हैं। ठीक है, हैव अ नाइस डे।